कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सत्ता से रिलेटेड आने चाहिए। मैं बता देता हूँ तरीका, कुछ एग्जांपल और, ताकि आपको लगाने में और आसानी हो। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फलन एफ एक्स बराबर, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 x-2। ये कह रहा है जब यक्स का मान 2 के बराबर नहीं है और फिर बराबर 4 दिया हुआ है, कह रहा है यक्स बराबर 2। और हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि यक्स बराबर 2 पर सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य की जांच कीजिए। देखिए तरीका हमारा ये रहेगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमें सबसे पहला क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में देखिए फलन का जो मान है वो 2 ठो दिया है। एक यक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, ये पहला फलन का मान, और दूसरा कितना दिया है 4। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दे कर रहा है कि जब यक्स का मान 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 2 से बड़ा रहेगा तब भी हम यही फलन लेंगे, 2 से छोटा रहेगा तब भी हम यही फलन लेंगे। लेकिन जब यक्स का मान 2 के बराबर हो जाएगा तो फलन का मान क्या हो जाएगा 4। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अब सातत्य की जांच करने के लिए, सातत्य की जांच करने के लिए हमें सबसे पहला क्या निकालना है, फलन का मान निकालना है। फलन का मान, तो फलन का मान का मतलब जिस पॉइंट पर पूछ रहा है उसी पॉइंट पर निकलता है। तो हमें किसका मान निकालना है, f2 का मान। f2 का अर्थ क्या हुआ कि x का मान हमें कितना लेना है, 2 लेना है। तो 2 लेंगे तो बराबर का चिन्ह यहीं पे लगा है। जब x का मान 2 रखते हैं तो फलन कितना हो जाता है 4। तो f(x) का मान कितना लिया जाएगा 4। ये पहले ही आपको निकाल लेना है। और दूसरा अब आपको स्टार्ट करना है कि हम राइट हैंड लिमिट निकालें। हम लेट भी पहले निकाल सकते हैं, राइट भी, किसी भी सीमा का मान निकाल सकते हैं। तो मैं राइट हैंड लिमिट अगर निकालूं तो मैंने तरीका क्या बताया आपको, सबसे पहले लिखना है लिमिट, फिर x टेंड्स टू, किस पॉइंट पर पूछ रहा है, हमें 2 पर पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे लिखना है 2। लेकिन ये दायां पक्ष सीमा है, राइट हैंड लिमिट है, तो पावर क्या लिखा जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे लिख दिया जाएगा f(x). अब यहाँ पे आपको मानना है, हर एक स्टेप में ये आपको करना ही करना है कि देखिए x का मान क्या कर रहा है 2+, मतलब 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा है तो x के बराबर आपको मानना है 2+h। ठीक। और चूंकि x का मान हमारा कितना था, 2 था, तो 2 यहाँ पे पुटअप करना है। 2+h में ये 2 कट जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 0। ये आपको हर एक स्टेप पे करना होगा, मानने आपको आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इस राइट हैंड लिमिट को अब लिख क्या सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0। चूँकि अगर मैं x का मान 2+h रखता हूँ तो ये h टेंडिंग टू 0 हो गया। तो ये आपको हो जाएगा f, x के स्थान में कितना लिख दिया जाए 2+h। अब बताइए इसके बाद 2+h का अपने दिमाग से सोचिए, 2+h का मतलब क्या है, 2 से बड़ा। चूँकि 2 में कुछ संख्या जोड़ा जा रहा है तो 2 से बड़ा हम कौन सा लें। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए ऊपर नॉट इक्वल टू 2 था, 2 के बराबर नहीं था। इसका अर्थ मैंने बताया कि 2 से बड़ा रहेगा तब भी हमें यही लेना है, 2 से छोटा रहेगा तब भी हमें यही लेना है। इसका मतलब मैं बोलूँगा कि जब मैं यहाँ पे 2+h रख करता हूँ तो मुझे कौन सा फलन लेना है, ये वाला लेना है। अब यही फलन हम लेते हैं, हम लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये f2+h है। आपको तरीका याद रहे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या लिखना है 2+h। जो f के अंदर मान रहता है वही टोटल आपका क्या है, x का मान है। तो इस x के स्थान पे हमें लिखना क्या है, इस x के स्थान पे लिखना है 2+h। देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर था इसलिए मैं 2+h का स्क्वायर करता हूँ -4, फिर बटा में क्या है, बटा में है x-2, तो मैं लिखूँगा क्या 2+h-2। अब इसको हल करने की ज़रूरत है, थोड़ा सॉल्व करें इसको। तो हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 कैसे करेंगे, आप देखिए -2 + 2 कट जा रहा है,
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको करेंगे कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस आपका क्या है 4, फिर बटा में आपका कितना है h। आपको दिख रहा है ये -4 + 4 कट जाएगा। और सरल करें, चूँकि लिमिट हम क्या करते हैं, लिमिट निकालने का तरीका का 6/11 में क्या था कि जो भी फलन रहेगा अगर उसका लिमिट आपको चाहिए तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए, जितना हो सके उतना सरल कीजिए। सरल करने के बाद जो सबसे सरलतम रूप रहेगा उस फलन का, उसी में हम इसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए केवल बच क्या रहा है, एच स्क्वायर प्लस 4h, दोनों में एच कॉमन है, एच को हम बाहर ले सकते हैं, बचेगा एच प्लस 4, फिर बटे में कितना है एच। आप देखें ये कैंसिल हो जा रहा है। अब हम एच का मान रख सकते हैं, एच का मान रखेंगे तो 0 + 4 कितना आ जाएगा 4। ये आपका किसकी वैल्यू आई है, राइट हैंड लिमिट की। देखिए राइट हैंड लिमिट कितना आया है 4, और लेफ्ट हैंड लिमिट अभी नहीं निकाला, फलन का मान भी आपका 4 है। तो देखिए हमारा फलन का मान राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गया है। एक और बचता है, थर्ड हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते समय याद रखें, मैंने फार्मूला जो आपको बताया उसको ध्यान में रखें। हमें लिखना क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू, देखिए किस पर निकालना था, हमें किस पॉइंट पर निकालना है, 2 पर निकालना है। और 2 पर निकालेंगे तो 2 पावर क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों माइनस लगा रहे हैं, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब यहाँ पे लिखेंगे f(x), तरीका फिर से वही रहेगा, आपको मानना पड़ेगा, माना x बराबर, देखिए 2 पावर माइनस का मतलब क्या है कि 2 से छोटा लेना है, और 2 से छोटा का मतलब 2 में से आपको क्या घटा देना है, h घटा देना है। और जैसे 2 में से h घटाएंगे, आप इस x के स्थान पे आपको क्या रखना है, x के स्थान पे रखना है 2, तो x के स्थान में मैं क्या लिख देता हूँ 2, तो 2 बराबर 2 माइनस h, ये कट गया, h का मान कितना आ गया 0। अब h आ गया 0, तो अब आपको लिमिट क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h, चूँकि आपने 2 माइनस एच एक्स के स्थान पर रखा है, और 2 माइनस एच का मतलब क्या है कि 2 से छोटा है, और जब 2 से छोटा है तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, नॉट इक्वल टू 2 का मतलब भी यही होता है कि 2 से छोटा भी ले सकते हैं, 2 से बड़ा भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे यही फलन दोबारा लिखना है, लेकिन शर्त क्या रहेगा, एक्स के स्थान पे अब 2 माइनस एच हो जाएगा। तो मतलब ये बनेगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर -4, ये देखिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर -4, फिर एक्स के स्थान पे भी आपको क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस एच -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, मैंने यहाँ पे 4 रख दिया है, यहाँ पे 2 रखा जाएगा। तो ये देख रहे हैं -2 + 2 कैंसिल हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab करूँगा तो 4h, फिर -4 डिवाइड बाई कितना है -h। ये देखिए +4 -4 कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस दोनों में से आप चाहें तो h को कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन आएगा तो h -4 अपान में -h, ये कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -h + 4। अब h का मान जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये तो 0 हो गया, केवल क्या बचेगा 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका कितना आ गया 4। एक चीज़ देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आया है, राइट हैंड लिमिट भी आपका 4 आया है, और फलन का मान भी आपका क्या है 4। तो मैं बोलूँगा चूँकि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फलन का मान f2, ये तीनों का मान आपका कितना आया है 4 आया है, इसलिए फलन क्या है f(x), x बराबर 2 पर क्या होगा, सतत होगा। ये इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ये तरीका हमारा रहेगा, ये प्रोसेस रहेगा, हर एक क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ घर के लिए, इसको लगाइएगा और सभी लोग करके चेक कराएंगे। नहीं आएगा समझ में, आप व्हाट्सएप पे या कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।